मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण के चरणों में अटल प्रेमा भक्ति। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम सभी कृष्ण के हैं। कृष्ण हमारे माता पिता हैं और 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर में हम आए हैं। ये शरीर इसलिए दिया है कि पुनः हम असली रूप को, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें। हमारा असली स्वरूप है जीवेरे स्वरूप आए कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का। तो हमारा काम उसी अवस्था को प्राप्त करना है। तो वो अवस्था प्राप्त होगी भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा। सेवा तो जीव छोड़ नहीं सकता, वो करनी ही पड़ती है। पर हमने भगवान की सेवा को छोड़ दिया है। संदेश ये है कि पुनः हम श्री कृष्ण की सेवा को अंगीकार करें, स्वीकार करें। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमें कृष्ण मिल सकेंगे। जैसे एक बात और कहते हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं करना इस दुनिया में, क्योंकि हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ना हम ये शरीर हैं ना इस दुनिया से हैं। अब मेरा शरीर से भी प्रेम है, दुनिया से भी प्रेम है। ये बड़ा घातक है, ये खतरनाक है। कारण मैं अज्ञानतावश ना शरीर को छोड़ना चाहूँगा ना दुनिया को चाहूँगा, नहीं पर जबरदस्ती मेरे से छुड़ा लिया जाएगा। एक बार जरा विचार करो, एक आदमी सफर कर रहा था, मुसाफिर। तो रास्ते में एक जगह उसको सराय मिली। पहले सराय फ्री होती थी, फ्री लोग बनाते थे और सेवा करते थे। तो उसने वहाँ रहना तो थोड़ा था, लेकिन सुविधा बड़ी अच्छी मिली उसको। सब 3 दिन के लिए रहना था, अभी 6 दिन हो गए। प्रबंधक कहता है, भाई आपने तो 3 दिन के लिए कहा था, अभी खाली करो आप, 6 दिन हो गए। कहते पहले सोचा था खाली करने का, अभी मैं खाली नहीं करूँगा। कहते क्यों? ये मुझे सुविधा बड़ी अच्छी लगी, मैं कुछ समय यहीं बिताना चाहता। आप कुछ समय यहाँ नहीं बिता सकते। वो क्या करता है, पुलिस को बुलाता है, भाई ऐसे देखो 3 दिन के लिए आया था, 6 दिन हुए, अभी और रहना चाहता है। पुलिस पूछती है, हाँ। उसका सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं, चल निकले यहाँ से। अब ये उसके लिए अच्छा है, सामान उठा के बाहर फेंकना, जब खुद चला जाता अच्छा है। क्या अच्छा है? इसी प्रकार हमें ऐसी तरह शब्द कहे हैं, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, किराए पे मिला है तुझे ये मकान।
कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। ये छोड़ना पड़ेगा। संदेश ये है ऋषि मुनियों का, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों का, कि इस राय से, इस संसार से विराग उत्पन्न करो, अनुराग नहीं। लेकिन हम अज्ञानी जीव होने के कारण ऐसे ढंग से रहते हैं, इसी संसार से हमारा अनुराग होता जाता है। और आप देखो कि भगवान बड़े दयामय कृष्ण सारे युगों में आते हैं। सतयुग में, त्रेता युग में राम, द्वापर युग में, कलयुग में भी भगवान आए। और उन्होंने हम लोगों की गति देखी कि हम बड़े संसार से बड़े चिपके हुए हैं। गृहस्थ आश्रम लिया भगवान ने, 2 विवाह किए, और 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। वैसे 48 साल तक रहे भगवान, इसलिए आधी उम्र उन्हें 24 साल में संन्यास लेकर भक्ति सिखाई थी। वो अपनी आचारी प्रभु जीवे सिखाए। अपने आचरण से भगवान जीवों को शिक्षा देते हैं। तो भागवत का जो प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय, 15वां श्लोक चल रहा है, आज उसी पर चर्चा करते हैं। इसमें ये बताया है हम सब के लिए, हाथ में तलवार लेकर बुद्धिमान मनुष्य, प्राय हम लोग जब अच्छे कार्य नहीं करते तो बुद्धिहीन हो जाते हैं, बुद्धिमान नहीं रहते। बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। कर्म, हम सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं। गहना कर्मणो गति, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति में हम फंस गए हैं, बंध गए हैं। पर इस कर्मों की जो ग्रंथि है, ये केवल भगवत भक्ति से, कृष्ण की शरण से ही ये, और ये भी नहीं केवल लोग प्राय गलतियां करते हैं, समझते हैं भक्ति करनी चाहिए। उत्तर देंगे, करेंगे जब हम वृद्ध होंगे। ये अभी यौवन अवस्था हमारी खाने पीने की, मजा करने की है। ये भी एक बहुत बड़ी धारणा है, बड़ी अज्ञानता है। हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ है ही कुछ नहीं। सोचते हैं सुख, ये सुख ऐसे है जैसे कि मृग रेत में पानी की खोज कर रहा है। उसे पानी की तरह कुछ मिल जाता है, देखते हैं, सोचता पानी मिला, पशु है। उसे मिराज कहते हैं। सूरज की रोशनी रेत पर पड़ने से दूर से रेत पानी की तरह चमक रही है। जैसे कई बार अनुभव हमें देखा है कि जब कार में कहीं जा रहे होते हैं, सड़क में आगे पानी दिखाई देता है, पास जब कार पहुंची तो कुछ नहीं। और पशु उस मिराज की तरफ भागता है, जब पास पहुंचता है तो कुछ नहीं, निराश हो जाता है। मूर्ख अकल नहीं है उसको। अब जो लोग भोग विलास में, विषय विकारों में पड़े रहते हैं, वो पशुओं की तरह मूर्ख बन जाते हैं। वो ठीक तरह से समझ नहीं सकते। जैसे कहा कि आहार निद्रा
भय में ठुनच सामान्य बेतात पशु भे नराणाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, पशु भी करता है। अंतर क्या है? धर्मों की दिशा। धर्म क्या है? भगवान के नियम। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। और पशु है, लेकिन मनुष्य शरीर में अभी कई लोग कहते हैं पशुओं में अकल नहीं, उनको में अकल है। ये मेरा बच्चा है, इसका ध्यान करना है। उनकी अकल सीमित है खाने पीने सोने के लिए, लेकिन हमारी विकसित बुद्धि है। ये जो हमारी विकसित बुद्धि है, ये हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है और उनसे मेरा क्या संबंध है। ये अकल हमको भगवान ने इसलिए दी है। जिसने ये काम नहीं किया वह संसारी कामों में लगे रहे, समय बीत जाएगा, संसार से जाने का नोटिस आ जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संत महात्मा प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव समझाते हैं, बड़ी डिटेल में सब समझाते हैं सारी बातें, पर हम अज्ञानी जीव समझना नहीं चाहते। एक शब्द है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है वो बातों से नहीं समझता। अभी डंडा जब चला, आखिर में मृत्यु रूपी दंड चला, समझ आई क्या फायदा, कोई लाभ नहीं, जाना पड़ा। इसलिए हमारी संस्कृति ऐसी है, बच्चे को शुरू से गुरुकुल में भेज दिया जाता। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरु हितम। गुरु के हित के लिए ब्रह्मचारी गुरुकुल में कार्य करता था, रहता था। अगर वो गृहस्थी बनता है तो बड़ा अच्छा गृहस्थी बनता, निप्राय विरागी सन्यासी बन जाते थे। जीवन का यही उद्देश्य है, इस संसार से, इस शरीर से, परिवार से विराग उत्पन्न करना। हमें ये बात भूल जाते हैं ना। कैसे भूलते हैं? जैसे बच्चे में बचपना होने के कारण बच्चा भूल जाता कि उसके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हम में अविद्या है। हम जब भगवान के संपर्क में नहीं है तो अविद्या में है, अज्ञान में है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने यहाँ से जाना है। पहले बचपन से ही याद दिलाया जाता था तो जीवन आदमी का अच्छा रहता था। जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम पूरा होता था। अभी सब सिस्टम खत्म हो गया। विदेशियों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि वो यहाँ कंट्रोल करके देश को, भारत को सोने की चिड़िया का इसको लूटना चाहते थे। बहुत कुछ लूटा उन्होंने। अभी आपको पता होगा, अभी उधर भी लूट फाड़ शुरू हो गई। इंग्लैंड में लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे फसाद, बुरी हालत हो रही है। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा ना। तो हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए ये शरीर भगवान ने दे रखा है।
प्राणायाम भूल जाते हैं। कई बार भगवान कृष्ण खुद आते हैं समय समय पर। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, मार्गदर्शन किया, भाई कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है। कलयुग के लोगों का उद्धार ताकि हमें याद रहे केवल नाम सिमरन के द्वारा। कली काले धर्म नाम संकीर्तन। पर जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब कृष्ण नहीं कृपा करेंगे तो जो प्रचारक है उसका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए प्रचारक कोई बड़ा शुद्ध चेतन होना चाहिए, निष्काम भाव से जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो हम लोग अविद्या में होने के कारण भूल जाते हैं। लेकिन ये आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन, जिसकी शुरुआत स्वयं भगवान ने की पहले 500 साल पहले, लोग फिर भूल गए। फिर उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया। अभी जैसा देश काल परिस्थिति होती है वैसा ही अवतार लेते हैं भगवान। तो अभी देश काल परिस्थिति ये थी कि यहाँ विदेशियों ने राज किया, 800 साल मुसलमानों ने राज किया, उन्होंने मार मार कर हमें मुसलमान बनाया, पर वो सफल नहीं हुए। पर अपने वंशज तो छोड़ गए, वो हमारे में से ही बने हुए, वो सब उपद्रवी। जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि जो कन्वर्ट होता है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, बड़ा फैनेटिक ऐसा बनता है कि बड़ा ही नुकसान पहुंचाने वाला। एक कश्मीरी पंडित मुसलमान बना था, इकबाल कश्मीरी पंडित था। उसने ये लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान में गया तो फिर उसने बदल दिया उसको, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। फिर उसने को बड़ा लंबा कहा कि सारा जहां हमारा, सारी दुनिया हमारी है। उनका यही प्रयास है। अरे मूर्खों, दुनिया बना के क्या साथ जाएगा तुम्हारे? इससे अटैचमेंट ले जाओगे, आवागमन में जाना पड़ेगा। मनुष्य सोचता सारी दुनिया मेरी, पर ये शरीर जिससे मुझे इतना प्रेम है ये भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। लेकिन लोग नहीं समझते। तो हमें ये जो कर्म की बंधी हुई ग्रंथि है इसको काटना है। अच्छा, ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश को और ध्यान नहीं देगा? वो बड़ा मूर्ख। मूर्खों की संख्या बढ़ गई है जो भगवान के संदेश की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और समय बीतने पर उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। 2 शब्द हमने कल भी सुनाए थे। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। देखो, भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, पर के एक भजन में कहा है, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए।
यम दर सुना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम दर गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकलने के जब समय आए तो प्राण मेरे जब इधर पहुंचे कंठ में, तो यमदूत ना दिखे। भगवान का दूत उसे दिखता है जो भक्त है। प्रायः हम लोग यमदूतों के ही काम कर रहे हैं। जब मोह माया फंसे हुए हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यमदूत ही आते हैं। फिर भी प्रार्थना की है कि जब मेरे प्राण कंठ में आए तो यमदूत मुझे नहीं दिखे, यम दर्शन ना दिखाएं जब प्राण। यमदूतों को देख करके जीव इतना भयभीत हो जाता है कि उसके मल मूत्र का त्याग हो जाता है वो भी भगवान के, लेकिन भगवान के वो जो यमराज पृथ्वी के अपना इसके मृत्यु के देवता, उनके अनुयायी, वो बनाए ही ऐसे हैं कि देखने से भी प्राण खुश्क हो जाते हैं। तो अगर काम हम ऐसे संसारिक कार्य कर रहे हैं, विषय विकारों में मन फंसा हुआ है, तो यमदूत ही दिखेंगे, विष्णु दूत नहीं दिखेंगे। तो ये बातें ध्यान रख के भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हे प्रभु मेरे पर कृपा करो। बार बार हमने भगवान का सिमरन करना है, बार बार भगवान के चरण में प्रार्थना करनी है। तो अगर प्रार्थना हमारी सच्ची होना शुरू हो गई, केवल तो से नाम के लिए करते हैं, काम चलाने के लिए बात करते हैं, वो ऐसे ही प्रार्थना है, वैसे ही प्रार्थना नहीं। अब कई बार बच्चा जो है ना रोता है, झूठा रोता है, माँ देखती है इसकी आंखों में आंसू नहीं है, बदमाशी कर रहा है, झूठा रो रहा है माँ के लिए, देखती है आंसू नहीं है, छोड़ देती है उसको। ऐसे ही हम भगवान के सामने अगर सच्चे भाव से रोएंगे, प्रार्थना करेंगे तो सुनेंगे। ये भी सीखना है हमने। प्रभु कृपा करो और मुझे अपनी शरण में ले लो। मोहे अपनी शरण में ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। हे प्रभु मुझे अपनी शरण में लो। शरण में अभी हम हैं सारे, किसकी शरण में है पता किसी को? मन की शरण में। माया की शरण में, मन की शरण। मन जो कहता वो करते हैं। तो मन तो तुला हुआ हमको नरक में ले जाने के लिए, हमें भगवान की शरण में होना है। भगवान के हाथों में जीवन की डोरी सौंपनी है, उनकी शरण में जब हम हो गए वो फिर संभाल लेते हैं। भगवान शरणागत वत्सल हैं, लेकिन शरण में होने की हिम्मत हमको करनी पड़ेगी। तो वो भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवेदनम। ये भक्ति करने से जब शुद्धि होगी हमारी, भगवान के बारे में सुनेंगे तो धीरे धीरे शुद्धि होगी। भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, शुद्धि होगी। किसका? श्रवण कीर्तन विष्णु कृष्ण का। सेवा भगवान की विग्रह रूप में, अर्चना भगवान की, ये बातें शुद्धि की तरफ हमको ले जाएंगे। भगवान के प्रति भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। आखिर में पूरा फिर जब शुद्धि हो गई नवदा भक्ति करने से, बस भगवान के हाथ में जीवन की नवे। संसार से मुझे कुछ नहीं लेना, ये है ही नहीं। प्रायः संसार में फंसे हुए लोग जो हैं ये अज्ञानी हैं। जैसे वो कहा है कि भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। ठीक भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। लगता है बड़ा लंबा समय, लंबा समय है नहीं, लगता है। लगने वाली कोई बात सही नहीं होती। 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। समय इधर उधर का समय नाश मत कर। ये काया झूठी है, झूठी काया ठगनी माया। माया भगवान की प्रीत हमको ठग रही है, हम उसके चक्कर में आ चुके हैं। क्यों चक्कर में आने का कारण? हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। जब हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे तो माया के अधीन हो गई। जैसे भी बड़ा अच्छे ढंग से समझाया है। कैसे? माया, माया के अधीन। अभी जो लोग शहरी अच्छे हैं, कोई चोरी नहीं करते, धोखा नहीं देते, वो आसानी से घूम सकते हैं। लेकिन जो चोर है वो डरता रहता, कहीं पकड़ा नहीं गया, मैंने चोरी की जा की अभी तक पकड़ा नहीं है, उसको बड़ा डर के रहना पड़ेगा। अगर हम लोग भक्त बन जाते हैं तो हम भी निडर हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज भक्त हैं, 5 साल की अवस्था से उनके गुरु बड़े महान नारद जी महाराज। बाप राक्षस है, बाप कहता है छोड़ दे ये भक्ति, कहते ये नहीं छोड़ सकता, मार देंगे। बच्चा डर सकता है, मार देंगे, मार दो। उठाया, जाके समुद्र में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। और ना वो डरे, भगवान वहां भी पहुंच गए उनकी रक्षा करने के लिए। उनको सांप के कमरे में बंद कर दिया। सांप, सांप दुनिया में कोई भय नहीं। जो भगवान की शरण में आ जाता है वो अभय हो जाता है, निडर हो जाता है। डर हम सबको है, पर अब जैसे हमारे गुरु महाराज का नाम ही अभय था।
अभय चरणारविंद। कैसे थे हमारे गुरु महाराज? एक बार अमेरिका में थे, बहुत सारे सैकड़ों अमेरिकन बैठे हुए हैं, लेक्चर कर रहे हैं अंग्रेजी में। तो उनको समझा रहे हैं, बात समझाते ऐसा कहा कि तुम लोगों की जो सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। कोई किसी के देश में किसी को कुत्ता बिल्ली कह सकता है? बोलो। कहा, सच्चाई। पूछा किसी ने कैसे समझाया? आपको पता है अमेरिका में बच्चे को जब स्कूल में दाखिल कराते हैं तो बाप का नाम नहीं लिखाते, और उसका 3-4 बच्चे हैं, एक किस कौन से बाप से कि तो माँ का लिखाया जाता है नाम, माँ के नाम से। ये वहाँ का हाल है, ये वहाँ की गति है। तो उन्हीं की तरफ हम लोग आकर्षित हो गए, अपनी अज्ञानता से, अपने मन की मलिनता से उनकी ओर जब हम आकर्षित हो गए तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेजकर उन लोगों को समझाने के लिए कहा जिनकी ओर हम सारे भारतीय आकर्षित हो रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सब प्रदेशों में जाना, क्या प्रदेशों में, कुछ में नहीं है, सब मलिन मन की भटकना है। कोई जीवन उन लोगों का अच्छा नहीं है, बेकार जीवन है। तो हमें भगवान के धाम में जाने के लिए तैयारी करनी है। तो उसके लिए भजन करना भगवान का। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। लगता है लंबी है, लंबी नहीं है, लग रहा है। कोई 40, 50, 60 का भी हुआ, इस तरफ नहीं है तो उसको लग रहा है मैंने तो कभी जाना ही नहीं। जैसे एक बात पुरानी है युधिष्ठिर महाराज की, पांडवों को जब धोखे से वन में भेज दिया कौरवों ने। जो दुष्ट लोग होते हैं वो भक्तों को तंग करते हैं, बड़े धोखेबाज होते हैं दुष्ट लोग। 12 साल वन में रहना है, 1 साल अज्ञातवास, 1 साल कोई पता नहीं लगना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। कितना जुल्म, लेकिन भगवान उनकी मदद करते रहे। तो पांडव जो हैं वन में हैं, अभी प्यास लगी है युधिष्ठिर महाराज को। उन्होंने कहा पानी, पानी पीने के लिए जब उन्होंने कहा तो सहदेव छोटे सबसे कहते मैं भैया ढूंढ के पानी लाता हूँ आपके लिए। एक सरोवर पे आए, देखा बड़ा अच्छा पानी, सोचा पहले मैं पानी पी लूँ फिर भाई के लिए ले जाता हूँ भरकर। पानी जैसे पीने लगे सहदेव जी, आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, लेकिन तेरी मृत्यु हो जाएगी अगर नहीं तूने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए तो। वही हुआ, उन्होंने सुनी अनसुनी की, शरीर छूट गया सहदेव जी का। नकुल जी के साथ भी ऐसे ही, अर्जुन के साथ भी ऐसे, भीमसेन के साथ भी ऐसे, चारों भाई वहाँ मर गए। 5वें युधिष्ठिर जी आए जिन्हें वास्तव में प्यास लगी थी। उन्हें जब पानी पीना चाहा तो आकाशवाणी हुई, प्रश्नों के उत्तर दो, न तेरी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई है। उन्होंने पानी जो हाथ में दिया था तो सरोवर में फेंक दिया और हाथ बांध के खड़े हो गए। क्या प्रश्न है आपके? तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है?
तो युधिष्ठिर जी कहते हैं इस संसार में आश्चर्यजनक बात ये है कि हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है। देखता है नहीं देखता, बोलो। लेकिन वो अपने बारे में ये सोचता है भले सब मर गया मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ऐसा क्यों? हम दुनिया में खोए हुए हैं, खोयापन देख रहे हैं सामने, नहीं समझते। इस कहा है अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा जो बताने के काबिल नहीं है, बताने जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं। तो इस जन्म के सार्थकता यही है कि इसके द्वारा हम भगवान की भक्ति में लगे बस। लेकिन बड़ी कम परसेंटेज के लोग हैं जो भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, बहुत कम। और जो लगते हैं उनको परिवार के लोग नहीं लगने देते, वो माया में फंसे हुए हैं। हम माया में फंसे हुए हैं, ये क्यों माया मुक्त हो? कई ऐसे होते हैं कि जो जबरदस्ती सब छोड़ करके भक्ति में लग जाते हैं, जबरदस्ती सब छोड़ करके कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। तो हमें ये समझना है, सीखना है, क्या हम अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो तुरंत करना चाहिए। वो ही इस शरीर को लेने की सार्थकता है। इसका सदुपयोग यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम का श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, बस भगवान की तरफ लगना, अपनी भावना को बदलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली नहीं, बेसुरी ताली नहीं बजाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, प्रभुपाद सारा संसार मेरे पास आ जाए, मैं हमको रहने के लिए घर दूंगा और खाने के लिए भोजन दूंगा, उन्हें बस भगवान का नाम लेना है। लोग नहीं, इतने मन कुंठित हो चुके हैं, मलिन हो चुके हैं। किसी भाग्यशाली का मन शुद्ध रहता है, प्रायः मन मलिन है। जैसे एक परिवार में एक बच्चा, शुरू से अच्छी लगन लग गई उसकी दादी बड़ी भक्त थी, दादी के संस्कार पोते में आ गए। अभी बड़ा हुआ तो उसका पिता बिल्कुल भगवान में नहीं मानने वाला। उसने धीरे धीरे अपने उस धार्मिक बच्चे को अपने जैसा बना लिया। अरे वो ना कोई मंदिर में जाता है, ना भगवान का नाम लेता है। जो खुद जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही बना देता है। पर भक्ति नहीं करना, भगवान की शरण में नहीं जाना, नाम नहीं लेना, ये तो दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य नहीं है। तो हमें भागवत में, भागवत महापुराण में यही शिक्षा दी है कि हम लोग भगवत में भगवान की शरण में हैं। जैसे पहले बताया था ना आपको, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। ये राजन कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन एक महान गुण क्या है? कीर्तनादि व कृष्णस्य, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, जीव को मुक्ति मिल सकती है। इतना आसान, जितना आसान है उतना ही हम इसमें भाग नहीं लेना चाहते, और ये अनमोल समय को ऐसे ही गंवा देते हैं। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हर सांस में हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस बड़ी सीधी सी बात है, पर हमसे होती नहीं। ये नाम जपना, आपने गाना बोलो, गाओ, जप करो, नाम का ध्यान करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु मतलब कृष्ण। श्रवणम सुनना, जो सुन रहे हैं अभी आप, कीर्तनम जो बोला भगवान के बारे में, कीर्तनम विष्णु कृष्ण का और किसी का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम। आखिर में भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंप देनी। सीधी सी बात है, पर सीधी सी बात हमारी समझ में नहीं आती। मन इतना मलिन है, मन भटकाता है, क्या देखा, किसने देखा, क्या हुआ। समय, अनमोल समय चला जाता है। तो ये अनमोल समय हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना, इस समय में कृष्ण की शरण में आना है। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान की शरण, बात क्या करें, याद रखना है, लेकिन मलिन मन नहीं रखने देता हमको। पर इस मलिन मन अभ्यास को बार बार समझा, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। कुएं से पानी निकाला जाता है, बाल्टी रस्सी, रस्सी तो नर्म है, लेकिन कुएं की मेड़ को बार बार लगती है, उसमें निशान पड़ जाता है। तो हमें बस अपने जीवन को 24 घंटे प्रचार करना है, 24 घंटे विचार करना है कि मैं अपना जीवन कैसे सफल करूं। रात को रोज देखना है कि मैंने आज कुछ अच्छा किया, आत्मा के उत्थान के लिए किया या नहीं किया तो पछताना है। पर प्रभु मुझे शक्ति दो, कल मैं ऐसे समय नष्ट नहीं करूंगा। रोज अपना निरीक्षण करना है और आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं आप में से किसी को? कोई प्रश्न? महाराज, संतों से और भक्तों के मुखारबिन से सुनने को मिलता है कि जहाँ पे भक्त लोग हैं वही वृंदावन है, पर वृंदावन वास या वृंदावन रह करके अनुभव अलग रहता है। तो इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश। प्रश्न वो पूछना चाहिए जिस पे चर्चा हो, समझे नहीं? ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उसमें लग जाएंगे। ये विषय नहीं था अभी। तो आज 11 तारीख है और प्रभुपाद जी का शिक्षामृत, वृंदावन में ये शिक्षा दी थी प्रभुपाद जी ने 1974 में। हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला के को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। कुछ भी भगवान कह रहे हैं ना, सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। ये गोपनीय हैं क्योंकि हम लोग संसार में खोए हुए हैं, विषय विकार में खोए हुए हैं। हम कृष्ण और गोपियों का संबंध क्या समझेंगे? कृष्ण दिव्य हैं, गोपियां सब दिव्य हैं,
और उनके संबंध सब दिव्य हैं। जब तक हम दिव्य नहीं बनते तब तक वो संबंध हम नहीं समझ सकते। अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं, गुप्त लीलाएं हैं ये। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति के स्तर पर अगर आ जाएं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत कठिन विषय है। और चूंकि वे श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, वे इसकी नकल करते हैं। मूर्ख लोग नहीं समझते कृष्ण की नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। भगवान की नकल कोई नहीं कर सकता। नकल करना मतलब पतन को प्राप्त होना है। इसलिए खास करके गोपियों और कृष्ण की लीला, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हम तो बड़े निम्न स्तर के हैं, मन मलिन हैं, मन संसार में माया जाल में फंसे हुए हैं, विषय विकार में फंसे हुए हैं। एक बात मुझे अपने दादा गुरु की याद आई। हमारे दादा गुरु थे भक्ति सिद्धांत महाराज, और उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी। बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे बाबा जी। हर समय भजन में ध्यान था उनका। उनके जब शरीर छूटा तो कोई कहे हम इनका ये करेंगे, दूसरे भक्ति सिद्धांत पहुंच गए, कहते मैं ही एक इनका शिष्य हूँ और कोई नहीं। कोई कहे मैं हम इनको वहाँ ले जाएंगे और ये। उन्होंने बोला कि तुमने स्त्री संग किए हुए कितने दिन हो गए? कोई नहीं शुद्ध निकला, सब बेकार। जब हम अशुद्ध हो जाते हैं तो शुद्धि की बातें समझ में नहीं आती। हमें स्त्री पुरुष का जो संबंध है एक केवल संतान के लिए रखने के लिए बताया है, नहीं तो नहीं। और इसका पालन जो नहीं करते वो बेचारे बुद्धिहीन हो जाते हैं, और बुद्धिहीनता में ही जन्म बेकार हो जाता है। तो क्योंकि वे श्री कृष्ण की लीला के को नहीं समझ पाते, वे इसकी नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। भगवान की नकल करते हैं। जैसे कई मूर्ख कहते हैं ना, कृष्ण की इतनी 16,108 रानियाँ थी, इतनी गोपियाँ थी, अगर हमारे भी 2-4 हों तो क्या फर्क पड़ता है। अरे मूर्ख, कृष्ण भगवान ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो एक टेबल उठा उंगली पर, जरा अपना विराट रूप दिखा। नकल करना आसान है, और नकल जब हम करते हैं भगवान की तो नरक में जाना पड़ता है। नकल नरक में ले जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव ये कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाएं को समझ नहीं पाते हैं, वे इसकी नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। पतन से बचना है। पतन बड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे बच्चे में बचपना है, बड़ी आसानी से बच्चे को कहीं खेलते हुए लग सकती है, बचपना है, समझता नहीं। इसलिए हम अविद्या में हैं, बड़ी आसानी से हमारा पतन हो सकता है। तो हमें सतर्क रहना है। ये प्रभुपाद जी की आज की शिक्षा है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, यही प्रार्थना करते हैं राधा श्याम सुंदर जी से। गुरु महाराज जी, मैं प्रभुपाद जी की और आपकी पुस्तक खरीदकर लोकल मंदिर से और पिछले 1 महीने से रोज़ मैं अपने मरीज़ों को देती थी।
जो भी मरीज़ मेरे पास आता है डिप्रेशन का, तो मैं उनको कहती हूँ कि इसको पढ़ने से डिप्रेशन और दुख चले जाएंगे। सब लेते हैं और पढ़ते हैं। कल मेरा सौभाग्य जागा। आपने कल सपने में आकर मुझे दर्शन दिए। हम वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में थे। आप बहुत खुश थे। आपने मुझे एक प्रभुपाद जी की बुक पढ़कर सुनाई और गिफ्ट दी मुझे, और कहा, पायल बेटी तुम रोज़ जप तो करती हो और आज से तुम रोज़ प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ा करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पायल, मैं कल तुम्हें याद कर रहा था। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है लुधियाना में। मधुप्रिया लगा बेचारा, तुम पंजाब में हो, तुम भी डॉक्टर हो, वहाँ डॉक्टर भी लेडी डॉक्टर है। उसका संपर्क लेकर के डॉक्टर से थोड़ा अच्छा संपर्क रखते हैं। वो वैसे बड़ी फेमस डॉक्टर है लुधियाना की, और उसके साथ हमारा संपर्क रख के हमारा जरा इलाज करवाओ। तुम सदा पायल बिटिया हमारे स्वस्थ की कामना करती हो, तो इलाज करना पड़ेगा ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। अभी थोड़ा फर्क लुधियाना की बीमारी, लुधियाना के ट्रीटमेंट से हो रहा है, तो तुम मधुप्रिया से संपर्क करके लुधियाना में संपर्क करना। वो भी लेडी डॉक्टर है और बड़ी अच्छी है वो, और हमको जल्दी ठीक करवाना। ठीक है पायल? हरे कृष्ण। कर्नल प्रशांत प्रकाशवीर जी कलकत्ता से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आज मेरी धर्मपत्नी गगनदीप कौर जी का जन्मदिन है। कृपया आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें कि वो भक्ति में प्रगति कर सकें। हमारी शुभकामनाएं कर्नल जी आपकी पत्नी के लिए, और मुझे आशा है वो भी जप कर रही होंगी। गगनदीप जी, जप करने के लिए करो, उनको बढ़ाओ जप, और कृष्ण भगवान के चरण में प्रार्थना करो कि हम शुद्ध बन जाएं इस जन्म में और भगवत प्राप्ति कर सकें। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद इनकी तरफ से है। इनकी तरफ से जी। और प्रसाद आपका भी आज सबको वितरण किया जा रहा है। और कोई प्रश्न? अभी सब मेरे पीछे एक बार बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सदा महामंत्र को याद रखो। भगवान ने कहा, नाम गाने सदा रुचि, कभी भी नाम को नहीं भूलो। तो महामंत्र जपने से पहले पंचतत्व मंत्र बड़े मन के पर जरूर बोलें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक मिनट रुक जाना, तुम उठेंगे लोग फिर बंद करना। बैठे बैठो, उस साइड में रख दो। इससे पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नहीं भूलना। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले। देखो प्राय लोग पछताया बोलते हैं, पृष्ठाया शब्द है। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये पहला मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य महामंत्र, ये आप लोगों ने जपना है और जीवन को सफल बनाना है। आइए अभी एक एक प्रसाद लीजिए। चल भाई पहले तू ले।